मैं हूं मनीष और स्टार्ट करते हैं आज मर्टन की स्टडी के साथ। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको दोबारा बताना चाहूँगा। कृपया करके आप सोशियोलॉजी ऐसे नितिन सांगवानी वाली बुक को अपने पास खोल कर रखें। मेरी ऑडियो सुनने के बाद उसे ज़रूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करें और पैरेलल में इसी चीज़ को आगे हर थ्योरी के साथ, हर वीडियो के साथ करते जाएं। और इस वीडियो को सुनने के पहले इससे जुड़े प्रीवियस वीडियोस को जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से जुड़े हैं उनको भी जरूर सुने। और आगे बढ़ने के पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट हो सके तो कर दीजिए। ठीक है, मर्टन के साथ पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पार्सन्स की तरह मर्टन भी एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्हें जाना जाता है उनके पाथ ब्रेकिंग कंसेप्ट्स जैसे कि मिडिल रेंज थ्योरी, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन और एनिमी के लिए। इन्हें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के दुनिया में पार्सन्स के साथ एक महारथी माना जाता है। मगर मर्टन खुद को हमेशा ट्रू सेंस में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाले टर्म से अपने आप को थोड़ा दूर किया करते थे, क्योंकि उनका जो फंक्शनलिज्म था वो मॉडिफाइड फंक्शनलिज्म था और इसलिए उन्हें न्यू फंक्शनलिस्ट कहा जाता है। मॉडिफाइड फंक्शनलिस्ट था इन द सेंस उनका फंक्शनलिज्म ना सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क से ताल्लुक रखता था मगर एम्पिरिकल रियलिटी से भी ताल्लुक रखता था। साथ ही साथ अनलाइक बाकी फंक्शनलिस्ट जो सिर्फ हर जगह फंक्शनलिज्म देखते हैं, इन्होंने आगे हम देखेंगे कैसे उन्होंने नॉन फंक्शंस और डिसफंक्शंस की भी बात की। तो इसीलिए बाकी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट से और उस टर्म से वो अपने आप को दूर ही रखने की कोशिश करते हैं। वो साथ ही साथ आर्ग्यू करते हैं कि कैसे पहले वाले जो फंक्शनल थ्योरीज थे रैटक्लिफ, ब्राउन और मैलिनोव्स्की द्वारा, जो कि सिंपल ट्राइबल सोसाइटीज़ में उनकी थ्योरीज को लगाया जा सकता था, मगर आज के सोसाइटी में जो कि कॉम्प्लेक्स है और समय के साथ अलग अलग हिस्ट्री बीतने के साथ अलग अलग सोसाइटल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेवलप हुए हैं, ओवरलैप हुए हैं, उनके सब मिल के एक साथ काम कर रहे हैं। तो आज का सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है और वो सिंपल ट्राइबल सोसाइटी का स्टडी आज के सोसाइटी में नहीं लगाया जा सकता है। वो एग्जाम्पल देते हैं कैसे रिलीजन जो कि सिंपल ट्राइबल सोसाइटी में हमेशा इंटीग्रेशन का रोल किया करता था, जिसके बारे में डरखाइम मैकेनिकल सॉलिडारिटी के बारे में बात करते हैं, आज के सोसाइटी में अगर हम देखें तो कई जगह रिलीजन जो एक जगह इंटीग्रेटिव है वो दूसरी जगह नॉन फंक्शन या डिसफंक्शन का भी काम कर रहा है। तो वही बात है, जो स्टडी वहाँ ट्राइबल सोसाइटी में बड़े आसानी से लगाया जा सकता था और उसके बेसिस पे पाया गया, वो वही स्टडी आज के सोसाइटी में हम नहीं लगा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने पहले के फंक्शनलिस्ट द्वारा जो 3 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं फंक्शनलिज्म के, उसको उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किया। पहला क्या है मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन ऑफ पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी। पहले के जो फंक्शनलिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, जैसे कि डर्कहाइम, स्पेंसर और रैटक्लिफ, उन्होंने बताया कि हमें सोशल रियलिटी को देखना होगा एक सिस्टम की तरह। एक सिस्टम की तरह कहने से मतलब कि उसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं और वो सारे पार्ट का कुछ ना कुछ फंक्शन है और वो सारे पार्ट्स जो फंक्शन करते हैं उससे वो इंश्योर होता है सिस्टम का यूनिटी, वो यूनिटी इंश्योर करते हैं। मर्टन ने बताया इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए, इस थ्योरी में मॉडिफिकेशन करते हुए मर्टन ने बताया कि आज का वर्ल्ड हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स है और ज़रूरी नहीं कि जो भी एग्जिस्ट करता है इस सोसाइटी में वो फंक्शन ऑफ यूनिटी ही कैरी आउट कर रहा हो। उसका जो वो कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज़ जो एग्जिस्ट करता है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव फंक्शन ही कर रहा हो और वो फंक्शन यूनिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हो सकता है कुछ चीज़ें डिसफंक्शनल भी हो या फिर कुछ भी फंक्शन नहीं कैरी आउट कर रही हो। ये मर्टन का ये सोच बिल्कुल नया था और पहले के जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे उन्होंने कभी फंक्शन ऑफ यूनिटी से आगे बढ़कर नहीं देखा था। दूसरा पोस्टुलेट जिसके बारे में मर्टन बात करते हैं और जिसको मॉडिफाई किया वो है मॉडिफिकेशन ऑफ पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। पहले के जो फंक्शनलिस्ट थे जैसे कि रैटक्लिफ, ब्राउन और पार्सन, उन्होंने बोला कि हमारे सोसाइटी में कुछ फंक्शन है जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं, जिनका होना
होना बहुत ज़रूरी है। और वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस है वही परफॉर्म करेंगी, वही सोशल इंस्टीट्यूशंस के अलावा और कोई नहीं कर पाएंगे, और वही है जो वो इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। मगर मर्टन इस पे आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उनका कहना है कि सोशल आइटम्स आर नॉट इंडिस्पेंसिबल इन नेचर एंड देयर मे बी फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स। ये जो आप कह रहे हो कि सोशल इंस्टीट्यूशंस वही परफॉर्म ही वो फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगी, ऐसा नहीं है। वो फंक्शंस कुछ कोई दूसरे सोशल आइटम भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स का, कि सेम फंक्शन हो सकता है कि दूसरे आइटम भी परफॉर्म करे। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है वही आइटम मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करे, जो कि अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स, जो कि अलग अलग फंक्शंस को फुलफिल करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल वो यहाँ बात करते हैं कास्ट के बारे में खासकर, कि ठीक है कास्ट कुछ लोग कहते हैं कि इट इज़ फंक्शनल इन नेचर, मगर इसी सोशल आइटम का जो फंक्शन है वो दूसरे भी सोशल आइटम है जो परफॉर्म कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कास्ट का एग्जिस्टेंस उतना ज़रूरी नहीं है जैसे कि फंक्शनलिस्ट पहले के फंक्शनलिस्ट कहते हैं। फिर उन्होंने बात किया पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म का, जिसको उन्होंने मॉडिफाई किया। पहले के फंक्शनलिस्ट बोला करते थे कि जितने भी हमारे सोशल और कल्चरल फॉर्म्स हैं सोसाइटी में, सोसाइटी के जितने भी कल्चरल और सोशल फॉर्म्स हैं वो सारे फंक्शनल हैं और कुछ ना कुछ पॉजिटिव फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। मर्टन ने यहाँ कंटेक्स्ट की बात की। आप ये जो कह रहे हो कि सब फंक्शनल है, वो किसी कंटेक्स्ट का के बारे में बात करना ज़रूरी है। वो हो सकता है फंक्शनल हो मगर किसी कंटेक्स्ट में। अगर समय परिस्थितियाँ बदलेंगी तो हो सकता है वही चीज़ें नॉन फंक्शनल हो और समाज के लिए एक बुराई बनकर रह जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मर्टन का जो पोजीशन था वो यह था कि ये सारे जो फंक्शनल पोस्टुलेट हैं, दे रिलाई ऑन नॉन एम्पिरिकल assertions and are based on a purely abstract and theoretical system। इनके पीछे कोई एक एम्पिरिकल स्टडी, ऑन फील्ड स्टडी इसका बेस नहीं है, ये प्योरली थ्योरेटिकल है जो पहले के द्वारा जो फंक्शनलिस्ट द्वारा थ्योरीज दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू मर्टन, मर्टन का कहना है कि अगर हम एक ऑल एनकम्पासिंग थ्योरी जैसे कि पार्सन देने की ट्राई करते हैं, वो सिर्फ एक फिलॉसफी बन के रह जाएगा और उसका वो स्टेराइल हो जाएगा, उसका एप्लीकेशन नहीं बचेगा अगर हम वैसा करने की कोशिश किए। इसलिए बेहतर है कि हम एम्पिरिकल टेस्ट पे को बेस बनाएं और ना कि थ्योरेटिकल असर्शन सिर्फ देते रहें। और इसीलिए उन्होंने डेवलप किया अपना फंक्शनल पैराडाइम ऑफ फंक्शनल एनालिसिस, अपना एक पैराडाइम डेवलप किया इस चीज़ सोसाइटी के आइटम्स को स्टडी करने के लिए कि कैसे स्टडी करना होगा। एक फ्रेमवर्क बनाया और इसमें उन्होंने अपने कंसेप्ट जैसे कि नॉन फंक्शन, डिसफंक्शन, लेटेंट फंक्शन को भी जोड़ा। उनके स्टडी के अनुसार तरीका ये ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले हमें एक सोशल आइटम चुनना चाहिए जो कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो कर रहा हो, मगर वो ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा कॉन्क्रीट। ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होगा तो हम थ्योरी नहीं बना पाएंगे, ज़्यादा कॉन्क्रीट होगा तो थ्योरी नहीं बना पाएंगे, और एब्स्ट्रैक्ट होगा तो फिर हम उसे एम्पिरिकली टेस्ट नहीं कर पाएंगे। सोशल कंटेक्स्ट भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है एक कॉन्टेक्स्ट में वो फंक्शनल हो, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो नॉन फंक्शनल हो। इस दौरान हमें उसके फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, डिसफंक्शनल और नॉन फंक्शनल फंक्शन को भी स्टडी करना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना होगा उसके मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस के बारे में भी, वो भी स्टडी करना होगा। और हाईलाइट करना होगा इन्वेस्टिगेटर को फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स एज वेल। वो सोशल आइटम जो
फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हमें ये भी देखना होगा कि और कौन से सोशल आइटम है जो वही फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तभी जाके हम एक सोशल आइटम का प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे। और ये स्टडी एम्पिरिकल टेस्ट पे बेस्ड है, ना कि एक आर्म चेयर थ्योरी है जहाँ एक व्यक्ति रूम पे बैठ के अपने चेयर में बैठ के एक थ्योरी बनाकर दे दिया और फिर उसे लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम देखते हैं लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस। जरूर देखिए, तभी आपको तुरंत पूरी थ्योरी समझ में आएगी। और जाने से पहले हो सके तो लाइक कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।